नमस्कार। ज्ञानशाला के करंट अफेयर्स एमसीक्यू प्रोग्राम में आपका स्वागत है। पहला प्रश्न, हाल ही में खबरों में रहे इस्तांबुल कन्वेंशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला यानी कि ए, यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए यूरोपीय परिषद का समझौता है। यह कथन सही है। इस्तांबुल कन्वेंशन का आधिकारिक नाम काउंसिल ऑफ यूरोप कन्वेंशन ऑन प्रिवेंटिंग एंड कॉम्बैटिंग वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड डोमेस्टिक वायलेंस है। इसे 2011 में यूरोपीय परिषद की कमेटी ऑफ मिनिस्टर्स द्वारा अपनाया गया था। बी, कन्वेंशन की पुष्टि किए जाने के बाद देश इस संधि का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य होते हैं। यह कथन भी सही है। सही मायनों में यह महिलाओं के खिलाफ हिंसा की रोकथाम के लिए विश्व का पहला बाध्यकारी समझौता है। सी, हाल ही में तुर्की इस कन्वेंशन से बाहर हो गया है। यह कथन भी सही है। जिस तरह तुर्की में कुछ वर्षों से कट्टरपंथ को बढ़ावा मिला है, वैसे हालात में तुर्की का इस समझौते से बाहर निकलना लगभग तय था। तुर्की ने इस कन्वेंशन से बाहर निकलने का कारण बताया है कि यह कन्वेंशन पारंपरिक पारिवारिक संरचना का अवमूल्यन करता है, तलाक को बढ़ावा देता है और समाज में एलजीबीटी को मान्यता देता है। यानी तुर्की चाहता है कि उसका जो पारंपरिक पारिवारिक संरचना है, जो पितृसत्तात्मक होता है, पुरुष को अधिकार होता है महिलाओं को तलाक देने का, लेकिन महिलाओं को अधिकार नहीं होता व्यवहारिक रूप में, उसका पालन हो, और पारंपरिक समाज में एलजीबीटी को अधिकार नहीं मिलता। तो वो चाहता है कि एलजीबीटी को जो आधुनिक समाज में अधिकार मिले हैं वो ना मिले, क्योंकि इससे सामाजिक विकृति फैलेगी। ये तुर्की का मानना है। जैसे जैसे आप कट्टरपंथ की तरफ बढ़ते हैं, आप जो आधुनिक अधिकार हैं एलजीबीटी के या महिलाओं के या फिर वंचित तबके के, उसको आप रोकना चाहते हैं, उसको नहीं देना चाहते। अगला, उपयुक्त में से कोई नहीं, इन तीनों में से कोई नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि तीनों सही हैं और ये कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं सही है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बोल्ड परियोजना अर्थात सूखे भूक्षेत्र पर बांस मरु उद्यान कहां से शुरू की गई है? ए, अहमदाबाद गुजरात, बी, लातूर महाराष्ट्र, सी, गुरुग्राम हरियाणा, डी, उदयपुर राजस्थान। तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर राजस्थान। राजस्थान के उदयपुर से बोल्ड परियोजना शुरू की गई है। इसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी कि KVIC ने शुरू किया है। इसके लिए विशेष रूप से असम से लाए गए बांस की विशेष प्रजातियों बम्बूसा टुल्डा और बम्बूसा पॉलीमोर्फा को लगाया गया है। इस योजना के मुख्य रूप से 3 उद्देश्य हैं। पहला, मरुस्थलीकरण को रोकना या कम करना। दूसरा, स्थानीय निवासियों को आजीविका प्रदान करना, विशेष रूप से एसटी। जब किसी क्षेत्र में बांस लगेगा तो बांस से कई उत्पाद बनते हैं और उन उत्पादों को विशेष रूप से जो वंचित तबका होता है वो बनाता है, गरीब बनाते हैं, तो इनको एक आजीविका मिलेगी। तो और तीसरा, बहुविषयक ग्रामीण उद्योग को सहायता प्रदान करना, यानी अगर हम मरु क्षेत्र में जहाँ मरुस्थल है वहाँ पे हम बांस की हरित पट्टी लगा दें तो ग्रामीण उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। तो यानी इसके 3 उद्देश्य हैं। पहला, मरुस्थल को कम करना, क्योंकि बांस बहुत तेजी से फैलते हैं। अब जहाँ पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे वहाँ पे मरुस्थल कम होगा, मरुभूमि कम होगी, वहाँ मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलेगी। जब बांस लगेंगे तो उससे कुछ उत्पाद बनेंगे, वहाँ के स्थानीय निवासियों को आजीविका मिलेगी। और तीसरा, जब लोगों को आजीविका मिलेगी, उसके उत्पाद बनाएंगे तो पूरे गांव का विकास होगा। अगला प्रश्न, फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल के तहत निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस योजना का उद्देश्य शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार लाना और लॉजिस्टिक्स की लागत को कम करने के उपाय करना है। यह कथन सही है। दूसरा कथन, फ्रेट स्मार्ट सिटीज योजना के तहत शहर स्तर पर लॉजिस्टिक्स समितियों का गठन किया जाएगा। यह कथन भी सही है। शहर स्तर पर जो लॉजिस्टिक्स समितियों का गठन किया जाएगा वह लॉजिस्टिक्स से संबंधित प्रदर्शनों के सुधार के लिए योजनाएं तैयार करेंगे। अब प्रश्न को देखते हैं, उपयुक्त कथनों में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? तो हमारे दोनों कथन सही हैं, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न, टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वज वाहक होंगे? ए, मनप्रीत सिंह, बी, मैरी कॉम, सी, बजरंग पुनिया, डी, मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी,
मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम। टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह और मैरी कॉम ध्वजवाहक होंगे और वहीं समापन समारोह में बजरंग पुनिया ध्वजवाहक होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने उत्तराखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? ए तीरथ सिंह रावत, दूसरा यानी कि बी सतपाल सिंह महाराज, सी पुष्कर सिंह धामी और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।